गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम जो फैक्टर का पिछला क्लास में पढ़े थे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 720 का टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और टोटल प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसको बनाने से पहले हम सबसे पहले 720 का टोटल फैक्टर निकालते हैं। तो हम जब 720 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। तो हमें इसमें सबसे पहला टोटल फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर के बारे में हम बताए थे कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होता है अभाज्य संख्या का, तो पावर में एक ऐड करना पड़ता है, उसके बाद सारे पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो पावर है हमारा टोटल फैक्टर सबसे पहले निकालना है। टोटल फैक्टर सबसे पहले निकालना है। तो पावर क्या है, 4 में अगर एक प्लस करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई, अगला पावर है 2 में 1 प्लस करेंगे तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अगला पावर है 1 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 2। तब जब टोटल फैक्टर होगा 5 3 जब 15, 15 2 ज 30, यानी कि हमारा 720 का टोटल फैक्टर का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 30। इस तरह से हमने 720 का टोटल फैक्टर निकाला। अब हमें निकालना है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हमने बताया था कि जो भी पावर होते हैं उनमें 2 को बिल्कुल ही क्या करना है, एज इट इज़, उसका जो पावर है उसको हमको एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमारा 2 का जो पावर है वह क्या है, 4, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। तो 2 का पावर जो है हमारा क्या है, 4। उसके बाद बाकी जो बचे हैं उसमें सब में ऐड करना है पावर को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का पावर 2 है, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 में फिर से ऐड करेंगे 1 + 1, तब हमारा क्या होगा, 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी हमारा जो इवन फैक्टर होगा 720 का वो क्या होगा, 24। अगला हमें 720 का ऑड फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर के लिए हमने क्या सीखा कि जो 2 का पावर है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, उसको वैसे ही लिखना है। अब हम 720 का जब ऑड फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या आया, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। अब क्या करना है, ऑड फैक्टर निकालना है। तो हमें 2 को बिल्कुल ही छोड़ देना है, 2 को हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। अब सिर्फ देखना है 3 और 5 को, जो हमारा रिमेनिंग फैक्टर है। अब हम 2 जो 3 का पावर 2 है उसमें 1 ऐड करेंगे, उसके बाद 5 का जो पावर है 1 उसमें भी 1 ऐड करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 2 = 6, जो हमारा ऑड फैक्टर हुआ। तो
तो अभी तक हमने सीखा था टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना और ऑड फैक्टर निकालना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, बढ़िया से देखें, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो जो मेन चीज़ कंटेंट है वो आपसे छूट जाएगा और आप समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बिना स्किप किए ही देखें। आगे हमारा क्वेश्चन है 720 का टोटल प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 720 का टोटल प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब हमें इस प्राइम फैक्टर लिखना है। तो प्राइम फैक्टर टोटल निकला है, तो टोटल प्राइम फैक्टर क्या है, यानी इनका जो पावर है उनका सम होता है टोटल प्राइम फैक्टर का नंबर। तो हमारा प्राइम फैक्टर का जितने भी प्राइम नंबर है उनका क्या करेंगे, हमें सिर्फ प्राइम नंबर में ही फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 2 का पावर 4 है तो 4 प्लस 3 का पावर 2 है 2 प्लस 1 का पावर 5 का पावर 1 है तो 1, यानी कि 4 2 6 प्लस 1 7। तो इस तरह से हमारा टोटल प्राइम फैक्टर निकला। तो अभी तक हमने क्या क्या निकालना सीखा है, टोटल फैक्टर, उसके बाद दूसरा में इवन फैक्टर, तीसरा में हमने क्या सीखा, ऑड फैक्टर, चौथा में हमने क्या सीखा, टोटल प्राइम फैक्टर। यानी 4 चीज़ हम सीख चुके हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझा, इन चारों को निकालना सीखा। टोटल फैक्टर में क्या होता है, टोटल फैक्टर में हम जितने भी पावर होते हैं उनमें 1 प्लस करके उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद इवन फैक्टर में क्या होता है, इवन फैक्टर में 2 का पावर को एज इट इज़ लिया जाता है, उसके बाद बाकी जो बचे होते हैं उनका पावर में एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो इवन फैक्टर का होगा। उसके बाद ऑड फैक्टर में क्या होता है, ऑड फैक्टर में हम 2 का जो फैक्टर होता है यानी इवन जो नंबर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, इवन नंबर वाले को छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी जो बचे प्राइम नंबर होते हैं उनका पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऑड फैक्टर मिल जाता है। उसके बाद टोटल प्राइम फैक्टर में क्या होता है, इसमें जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे का पावर को ऐड किया जाता है, तो हमें टोटल प्राइम फैक्टर मिल जाता है। अब अगला है कि हमें 900 के कुल कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, यानी हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर पता करना है कि जितने भी फैक्टर होंगे उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे। तो सबसे पहले हम 900 का फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम 900 का फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि जितना भी पावर है तो उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स को ही लेते हैं। जैसे हम इसका 2 का पावर 0 और 2 का पावर 2, उसी तरह से 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2, उसी तरह से 5 का पावर 0 और 5 का पावर 2। यानी जो इवन टर्म्स है सिर्फ हमको उसका कैलकुलेशन करना होता है, तब हमें इसमें क्या पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर हमें कितना मिला, इसमें 2 हो गया, इसका
गुना 2 हो गया और 5 का 2 हो गया, यानी 2 का हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वह 2 निकलता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 2 निकलता है और 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा 2 निकलता है। अब तीनों को 2 2, यानी तीनों का हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना निकला? 2 2 2। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 8 मिलता है, जो कि यानी 8 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 900 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 8। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक दूसरा कंसेप्ट है। मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल ले, अगर फैक्टराइज करने पर हमें 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4 मिला, तब हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वो तो उसमें हमको मिला था 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, तो हम इसमें 2 2 आसानी से कर लिए थे। लेकिन अगर इस तरह सा अगर फैक्टराइजेशन आके निकलता है तब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो इसमें क्या देखेंगे? 2 का पावर 0 फिर से होगा, 2 का पावर 2 होगा, उसके बाद 2 का पावर 4 नहीं होगा क्योंकि ये 3 तक ही है, तो हम सिर्फ 2 का 3 लेंगे तो वो ऑड में आ जाता है गिनती, इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको यहाँ समझ में आसानी से आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। अब 5 का पावर क्या होगा? 0, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 4, तब हमें यहाँ क्या मिलता है? 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर है 2 टाइम्स है। उसके बाद 5 का जो है वो कितना बार है? 1 2 3, यानी 3। यानी अगर इस तरह से अगर फैक्टर रहता है तब हमें इस तरह से करना होता है। तो आप दोनों ही तरह के कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। अब गुना करते हैं तो 6, यानी 6 होगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर इस तरह से अगर फैक्टराइजेशन आता है तो। अगला है 729 का टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टराइजेशन कितना होगा? तो फिर से हम 729 का फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम 729 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 3 का पावर 6। अब हमेशा परफेक्ट जो गुणनखंड है वो परफेक्ट स्क्वायर, आखिर गुणनखंड जितना है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितना है तो वो हमें पता करना है। तो 3 का पावर 6 आया तो हम क्या कर सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6। यानी परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इस बात पे ध्यान देना है कि सिर्फ हमें जो इवन टर्म्स है उसको लेना होता है। जैसे यहाँ 0 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 4 लिए, यहाँ 6 लिए। कहाँ तक लेना है? अप टू द पावर जहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन आया है, यानी 3 का पावर 6, तो वहाँ तक लेना है। तो हमारा क्या हुआ? टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? तो 1 2 3 4, यानी 4 हमारा 729 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आज का जो सेशन था छोटा था, इसमें हमने जो पिछले क्लास में जो फैक्टराइजेशन के चैप्टर कंप्लीट किए थे उनका थ्योरी समझे थे, अब उनका कुछ एग्जांपल्स लेके हम इस क्लास में समझे। अगर हमारा वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहे। आप अगर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें
डेली ही वीडियो लाने में आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।